नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 339 अफगान, हम उनके साथ हैं, गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र। एसएसएलसी रिपीट परीक्षा 27 सितंबर और 29 सितंबर के लिए निर्धारित है। पीयू की कक्षाएं 23 अगस्त से 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी। बीदर के वार्ड नंबर 26 से नजरीन बेगम को नगर सभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बनाने की मांग। भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता है, एस जयशंकर। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि कर्नाटक में 339 अफगान हैं और बसवराज बोम्मई प्रशासन उनके वीजा को नवीनीकृत करने के लिए केंद्र से बात करेगा। मेरी जानकारी के अनुसार कर्नाटक में 339 अफगानी हैं। इनमें से 197 छात्र हैं। वे हमसे अनुरोध कर रहे हैं, वे अपने वीजा की अवधि जल्द समाप्त होने से असहाय है। छात्रों को डरने का कोई कारण नहीं है। ज्ञानेंद्र ने संवाददाताओं से उन्होंने कहा, बोम्मई प्रशासन मानवता की दृष्टि से उनके साथ है। वीजा नवीनकरण केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार केंद्र से बात करेगी और उन्हें हर तरह की सुरक्षा देने की कोशिश करेगी। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड ने एसएसएलसी पूरक परीक्षाओं के लिए समय जारी किया है। परीक्षाएं 27 और 29 सितंबर को 3 विषयों के पेपर के साथ होंगी। 27 सितंबर को गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा और 29 सितंबर को भाषा विषयों की परीक्षा होगी। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने 23 अगस्त से 12वीं के ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। कॉलेजों में 50% छात्र क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। कॉलेजों को छात्रों को 2 बैचों में विभाजित करना चाहिए और वैकल्पिक दिनों में कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं, उन्हें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना चाहिए। जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या 100 से कम है और उनके पास उचित आधारभूत संरचना है, ऐसे कॉलेज पूरी ताकत के साथ कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। हालांकि केवल उन जिलों में जहां कोविड सकारात्मक दर 2% से कम है, ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति है। उन जिलों के लिए जहां सकारात्मक दर 2% से अधिक है, कक्षाएं ऑनलाइन मोड से संचालित की जाएंगी। छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए माता पिता से सहमति पत्र जमा कराना अनिवार्य है और माता पिता को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि उनके वार्ड में कोई भी कोविड जैसे लक्षण नहीं है। बीदर शहर के मैलूर क्षेत्र वार्ड नंबर 26 से नगर सभा चुनाव में नजरीन बेगम को कांग्रेस का टिकट देने की मांग क्षेत्र के सभी दलित ने मिलकर की है। शहर के 3 वार्डों में हो रहे चुनाव में वार्ड नंबर 26 से युवा नेता शौकत की पत्नी नसरीन बेगम को टिकट देने के लिए क्षेत्र के सभी दलित एकजुट होकर कांग्रेस से गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस नसरीन बेगम को टिकट देती है तो वह बहुमत से चुनाव में जीतेंगी। और पानी का और जो भी ये पब्लिक से अच्छा ये है बोल के उनको कांग्रेस पार्टी से ये शौकत अली नसरीन को टिकट अगर नहीं दिए, हम इंडिपेंडेंट से ठहर के जिता के लाते और आगे जीतने के बाद जो है ना हमारे नसरीन बेगम को ये करे तो वो तुम्हारे पार्टी में नहीं आते और आगे का काम जो करना है हम ये कैंडिडेट से लेके ये करते। सब रिक्वेस्ट से बोल रहे हैं, इनको टिकट दीजिए। अफगानिस्तान के संकट पर भारत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस वक्त भारत का ध्यान भारतीयों की अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी पर है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। आज शहर में रक्षाबंधन की तैयारियों में शहर के विभिन्न क्षेत्र में रंग बिरंगे राखियों की दुकानों को लगाया गया है। यह दुकानें अक्सर मुख्य सड़क किनारे लगाए जाते हैं, इससे लोग आकर्षित होकर खरीद सके। इस साल भी यह त्योहार के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इस अवसर पर हमारे चैनल से संवाददाता अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन कृष्णा ने इन सजी धजी दुकानों और उनके मालिकों से बात कर त्योहार की बिक्री के संबंध में बात की। राखी लाए हम अच्छा वैरायटी के लाए हैं, तो बताना। जी हाँ, बताइए कौन से वैरायटी के राखी है आपके पास? अभी तो ये होम में अच्छा वैरायटी राखी है जी, और ये ब्रेसलेट में राखी आता मैडम जी। जी, ब्रेसलेट वाली राखी, ओके। और अब ये स्टोन में राखी आता है हमारे पास। जी, स्टोन मोतियों वाली राखी, ओके। अभी मास्क नहीं है, सॉरी, मास्क डाल लेके बात करते थे कभी भी।
सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम, सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर को भी मास्क डालो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस। थैंक यू। तो जैसे कि हमने देखा कि लोग यहाँ पे काफ़ी सारी संख्या में राखी खरीदने आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की राखी देखी हमने। अभी राखी के त्यौहार में कुछ दिन बाकी हैं, फिर भी लोग अभी से राखियों की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने भाइयों को बाई पोस्ट भेज रहे हैं और ये राखी का त्यौहार है ही इतना हर्षोल्लास से मनाया जाता है और न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में मनाई जाती है। मुहर्रम के माह के चलते शहर में हुसैनी कॉलोनी, जिसे ईरानी कॉलोनी कहा जाता है, मुहर्रम माह के पहली तारीख से ही मातम शुरू हो जाता है, जो लगभग 1 महीना चलता है। लेकिन 10 मुहर्रम शुक्रवार को सार्वजनिक मातम का अंतिम दिन होता है। ऐसे में ईरानी कॉलोनी में प्रतिदिन मातम मनाया जाता है। बता दें कि यह मातम कर हसन हुसैन की शहादत पर अफसोस जाहिर करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार से मातम मनाया जाता है, जिसे आग पर चलना और छाती पीटना आदि शामिल है। इसी तरह शिया समुदाय के अलावा अन्य भी मुहर्रम मनाते हैं। शहर के पुराने क्षेत्र सिद्दी तालीम में प्रतिवर्ष मुहर्रम के अवसर पर अलम बिठाए जाते हैं, जहां सभी धर्म के लोग अपनी अपनी मुराद लेकर आते हैं। वहीं जिनकी मुराद पूरी होती है वह भी आकर पूरी श्रद्धा से यहां दर्शन करते हैं। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक सरकार मंदिरों में भक्तों को अनुमति देने पर विचार कर रही है। राज्य में मंदिरों में भक्तों के दर्शन के लिए अनुमति देने पर मुजराई, हज और वक्फ मंत्री शशिकला जोले ने एक बैठक की अध्यक्षता में अधिकारियों से विकल्प तलाशने के लिए कहा। हाल के कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई जिलों में सप्ताहांत और सामान्य छुट्टियों पर मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्री ने मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाली मंदिर संपत्तियों के सर्वेक्षण का भी आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य भर में ऐसी संपत्तियों की रक्षा की जा सके। आज राज्य भर के 187 केंद्रों पर 18,145 उम्मीदवारों ने 12वीं की परीक्षा दी। कुल 17,469 निजी उम्मीदवारों ने परीक्षा लिखने के लिए नामांकन किया है, जबकि 593 और 353 क्रमशः फ्रेशर्स और रिपीटर्स है। इस साल प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने कोविड-19 मामलों में स्पाइक के कारण 12वीं के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की थी और निजी उम्मीदवारों को छोड़कर सभी छात्रों को पास कर घोषित कर दिया था। जैसा कि विभाग ने घोषित परिणामों से खुश नहीं होने पर छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया था। 946 छात्रों ने अपने परिणामों से संतुष्ट न होकर नतीजों को अस्वीकार किया है। हालांकि जिन छात्रों ने परिणामों को अस्वीकार कर दिया है और परीक्षा लिखने का विकल्प चुनते हैं, वे पहले के अंकों पर वापस नहीं जा सकते हैं और उन्हें परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ रहना होगा। बीजापुर शहर में मुहर्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग अपनी अपनी तौर पर मुहर्रम मनाते हैं। जहां शहर में अन्य गांव से लोग आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष इसमें कमी देखने में आई है। इसके अलावा पुलिस लगातार जुलूस और अधिक लोगों के जमावड़े पर नजर रखी हुई है। मुहर्रम का त्योहार सभी धर्म के लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मनाते हैं। अखिल कर्नाटक किसान संगठन के अध्यक्ष अरविंद कुलकर्णी आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिन शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री बोमई विजयपुर और बागलकोट जिले के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान हम किसानों ने उनसे 1 घंटे का समय मांगा है, ताकि उन्हें किसानों की समस्या से अवगत करा सके, और हम किसानों को समय नहीं दिया तो किसान मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है।
मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन अगले महीने आ सकती है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की निदेशक प्रिया अब्राहम ने कहा है कि बच्चों के लिए कोविड-19 टीका सितंबर से उपलब्ध हो सकता है और 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को टीके की खुराक दिए जाने का ट्रायल जारी है। झांसी पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्यवाही कर रही है। लगातार हो रही मुठभेड़ों से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। कल देर रात चिरगांव में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया व एक अन्य को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों चिरगांव थाना क्षेत्र में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 5 से 6 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस को आरोपियों की तलाश। थाना पुलिस चिरगांव जब गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी दोनों बदमाश वहां आए और पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और एक अन्य को घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि लगभग 1 माह पूर्व कुछ अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई थी। साथ ही साथ अभी वर्तमान में भी पिछले दिनों चिरगांव थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई थी, जिसमें 5-6 लोगों को छर्रे लगे थे, जिसका ये मुलजिम था। 307 की धारा के साथ साथ अन्य धारा इसके खिलाफ थी। थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, उसने फायरिंग करी। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग करी तो गोली अपराधी को लगी है। एक उसका साथी पकड़ा गया है। उनके पास से एक 12 बोर की बंदूक। देश में दूसरी डोज के बाद भी कोविड-19 संक्रमित होने वाले कुल केसों का 46% सिर्फ केरल में। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि केरल में दूसरी डोज के बाद इतनी ज्यादा तादाद में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की आखिर वजह क्या है। फिलहाल केरल के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के 200 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, पर अब तक किसी नए म्यूटेशन या वेरिएंट की बात सामने निकल कर नहीं आई है। अकाली दल और तालिबान के प्रवक्ताओं ने बुधवार देर रात को काबुल गुरुद्वारे के प्रमुख द्वारा जारी एक वीडियो बयान को साझा किया है। इस वीडियो बयान के अनुसार अफगानिस्तान में फंसे सिखों और हिंदुओं को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि वह डर या चिंता महसूस न करे। यह वीडियो अल जजीरा की एक समाचार रिपोर्ट का हिस्सा लगता है, जिसे अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता एम नईम ने ट्वीट किया था।
कोलकाता हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के कार्यालय में फ्लाइट हाईजैक करने की धमकी भरा कॉल आया। यह कॉल शाम 7 बजे से 7:10 बजे के बीच आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम प्रशांत विश्वास बताया। उसने बंगाली भाषा में धमकी दी और फोन रख दिया। आरोपी ने यह नहीं बताया कि वह किस फ्लाइट को हाईजैक करने की बात कर रहा है। पुलिस ने कॉल को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस कॉल करने वाले शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कॉल करने वाले की बातों में कितनी सच्चाई थी। पुलिस एयर इंडिया के अधिकारियों के भी संपर्क में है और जाँच कर रही है। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत मोहम्मद जहीर अकबर ने दावा किया है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी जब अफगानिस्तान से भागे थे तो वह अपने साथ 6.9 करोड़ डॉलर ले गए थे। उन्होंने कहा कि गनी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अफगान राष्ट्र की संपत्ति को बहाल किया जाना चाहिए। बुधवार को दुशांबे में एक संवाददाता सम्मेलन में अकबर ने गनी के भागने को राज्य और राष्ट्र के साथ विश्वासघात कहा और दावा किया कि उन्होंने अपने साथ 169 मिलियन डॉलर ले लिए थे। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अभिनेत्री रेखा रियलिटी शो बिग बॉस 15 के प्रोमो के लिए अपनी आवाज देगी। रेखा ने कहा कि बिग बॉस एक बहुत ही नायाब शो है जिसमें ड्रामा, एक्शन, मस्ती और रोमांस सब है और इसके अलावा आपको जीवन का एक क्रैश कोर्स करने को मिलता है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम शनिवार को यूएई के लिए रवाना होगी। टीम के स्टार खिलाड़ी श्रेयस पहले से ही फिटनेस कोच के साथ यूएई में मौजूद है। ऐसे में बाकी के अन्य खिलाड़ी अपने अपने इंटरनेशनल दौरे को खत्म करने के बाद फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं। अंत में समाचार बाजार के। वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब यदि शहर के चौराहों या सड़कों पर लगे कैमरे ने आपको ओवर स्पीड करते हुए या रेड लाइट जंप करते हुए पकड़ा तो आपको चालान के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सभी राज्यों की ट्रैफिक पुलिस को 15 दिन के भीतर चालान आपके पास तक पहुंचाना होगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में 339 अफगान, हम उनके साथ है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र। एसएसएलसी रिपीट परीक्षा 27 सितंबर और 29 सितंबर के लिए निर्धारित है। पीयू की कक्षाएं 23 अगस्त से 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी। बीदर के वार्ड नंबर 26 से नजरीन बेगम को नगर सभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बनाने की मांग। भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता है, एस जयशंकर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।